आए हैं। इधर देखो, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल थी, इस प्रीमोर्डियल जर्म सेल में होगा समसूत्री विभाजन। इससे दो बनेंगे, इसमें भी होगा, 2n लिख दे रहा हूं, इससे भी दो बनेंगे, 2n 2n। जितने भी क्वेश्चन है बेटा सारे क्वेश्चन जाके बना लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का, क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। अब देखो ये बन गए उगोनिया, क्या बन गए? उगोनिया बन गए। अब एक करेगा वृद्धि, मैंने लिख दिया वृद्धि, क्या करेगा? ग्रोथ करेगा और वृद्धि करके आकार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और फिर से समझना, ये 2n ही है। अब इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी, इंग्लिश लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है हिंदी मीडियम वालों? प्राइमरी oocyte, क्या बोलेंगे इसे? प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte में कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस फर्स्ट। कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और ये थोड़े यहां तक आते आते मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्लियर? और जहां पर रुकेगा इसे कौन सी फेज बोलेंगे? डिप्लोटीन। इंपॉर्टेंट है डिप्लोटीन, इसे क्या बोलेंगे? डिप्लोटीन। अब फिर से एक कब स्टार्ट होगा? रुकेगा, डिप्लोटीन में रुकेगा। मैं लिख दे रहा हूं, पूरा समझ लीजिएगा। डिप्लोटीन में रुकेगा। स्टार्ट कब होगा? यहां से मैं लिख रहा हूं, स्टार्ट होगा। स्टार्ट कब होगा? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन स्रावित होने पर। तो स्रावित कब होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन? एट प्यूबर्टी टाइम, यहां लिख दे रहा हूं। एट प्यूबर्टी टाइम। अब ध्यान समझना, इतना क्लियर है? अब इसके बाद प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन में रुक गया था, लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें प्यूबर्टी आने की, तो प्यूबर्टी के टाइम पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आया और फिर से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा डिप्लोटीन क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैसे आया, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? फिर से वही टॉपिक बताऊंगा तो लंबा टाइम जाएगा, इससे अच्छा है आप जो टॉपिक समझना है आपको वो टॉपिक समझिए। अब इसके बाद अगर बात करें, एक इसको क्या बोलेंगे? ये द्विगुणित होगा कि अगुणित होगा? अगुणित होगा, यन होगा। वेरी गुड। ये भी क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी पोलर बॉडी। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte? से बोलो हाँ, कौन सा oocyte? सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। डन? क्लियर है? अब इस सेकेंडरी oocyte में फिर से होगा मियोसिस सेकेंड। कौन सा विभाजन? क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। डन? क्लियर है? अब इस सेकेंडरी oocyte में फिर से होगा मियोसिस सेकेंड। कौन सा विभाजन? मियोसिस सेकेंड। कौन सा विभाजन होने जा रहा है इसमें? मियोसिस सेकेंड। यहां पर इसको मैं थोड़ा आगे करके दिखा देता हूं, दिख रहा है ना? ए मियोसिस सेकेंडरी oocyte बना, इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। यहां लिख दे रहा हूं मियोसिस
सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड होगा, थोड़ा सा हुआ होगा बेटा जी, फिर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte आगे आके रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte यहां पर आके रुक गया, अब इसके बाद ध्यान समझते रहना, ये सेकेंडरी oocyte क्या कहां आके रुकेगा, किस फेज में, मेटाफेज। किसमें, फर्स्ट या सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में आके क्या हो जाएगा, में रुक जाएगा। और इसी सेकेंडरी oocyte को ही अनमेच्योर ओवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनमेच्योर ओवम। ध्यान सुनते रहना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अनमेच्योर ओवम। अच्छा, अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके पीवाईक्यू में आया है। देखिए आप सही बता पाते हैं कि गलत। मेटाफेज सेकेंड में रुक जाएगा और निषेचन स्टार्ट कब होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, स्टार्ट लैंगिक क्रिया होने के बाद, निषेचन से जस्ट पहले, निषेचन से पहले स्टार्ट हो जाएगा, निषेचन से पहले। और ए बनेगा, और ए बनेगा बेटा, इसे क्या बोलेंगे, ओवम। अगुणित या द्विगुणित, इसे क्या बोलेंगे, अरे बोलोगे, ये भी अगुणित, और इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। हाँ मत बोलो, मत बोलो, क्यों बोलोगे, मैं तो हूं ही, सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्लियर, समझ में आया। अब इसे ही क्या बोलेंगे, ओवम। क्या बोलेंगे, ओवम किसके साथ बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राइमरी oocyte, ओगोनिया। क्लियर है। मेरा एक क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तो चक्र के दौरान जो आता है वो क्या होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, इनमें से कोई नहीं। आंसर दो शिवम, आंसर दो। ओवम होता है। ओवम कब बनता है, निषेचन से पहले। और निषेचन कब होता है, लैंगिक क्रिया के बाद। और लैंगिक क्रिया से पहले ही क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के दौरान जो आएगा वो कौन आएगा, ओवम आएगा या सेकेंडरी oocyte आएगा, सेकेंडरी oocyte। कौन आएगा, समझ आया। ए अब बना लीजिएगा, और जैसे मैंने बनाया है एक एक चीज लिखा है वैसे लिख लीजिएगा, जिससे आप फ्यूचर में अगर आपको किसी को पढ़ाना हो तो पढ़ा सके। डन। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं oogenesis से। और अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारा का सारा आप रिवाइज करके आएंगे। किसी भी दिन मैं सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूं, और जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज बनाते रहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो बेटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर से सुन लो, केमिस्ट्री कहां तक पढ़े थे, केमिस्ट्री ये रिएक्शन बनाए हो ना, ROH react with PCl5, क्या बनेगा, क्या बनेगा, POCl3 और क्या